सो वेलकम बैक आज की क्लास में। एंड आज हम जानने वाले हैं कि 3D एसेट्स हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड वंस डाउनलोडेड उसको हम कैसे ब्लेंडर में इंपोर्ट करके एज एन एसेट हम सेव कर सकते हैं। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एज एन आर्किटेक्चरल विजुअलिस्ट आपके पास अच्छे एसेट्स अवेलेबल हों और जल्दी अवेलेबल हों, राइट। मैंने कुछ वेबसाइट सेलेक्ट करके रखा हूँ जो जो मेरी गो टू वेबसाइट्स हैं फॉर डाउनलोडिंग 3D मॉडल्स या मटेरियल्स है एनीथिंग एल्स। द फर्स्ट इज़ 3dassets.1। एंड ये जो वेबसाइट है ये क्या करती है कि ये बाकी दूसरी वेबसाइट को इंडेक्स करके रखती है। सो दिस इज़ लाइक गूगल 3D मॉडल्स के लिए, 3D मॉडल या मटेरियल्स के लिए गूगल है ये। एंड यहाँ पे हम टैग्स में सर्च कर सकते हैं, लाइक लेट्स से कि आपको ब्रिक चाहिए तो आप टाइप करोगे ब्रिक और यहाँ पे जितने भी ब्रिक से रिलेटेड आइटम्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। आप किसी भी एक में, यहाँ ऊपर यहाँ पे बना हुआ है कि कौन सी वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा। जैसे पॉली हेवन का है, देन दिस इज़ फ्रॉम समवेयर एल्स विच आई डोंट वांट, सॉरी आई डोंट नो। सो इस तरह से आप किसी भी एक पे ऐसे क्लिक कर सकते हो एंड देन वो आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे लेके चले जाएगा जहाँ से आप वो डाउनलोड कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट अबाउट 3D एसेट इज़ इस वेबसाइट की कि एक तो ये भाई कम्प्लीटली फ्री है। सेकेंडली यहाँ पे जितनी लिस्ट आ रही है, यहाँ पे जितने आइटम्स आ रहे हैं ये भी कम्प्लीटली फ्री हैं, इसमें कोई पेड आइटम नहीं है। जितने भी मटेरियल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ऑल्सो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए। लाइक हम यहाँ पे मे बी लैम्प, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये मिलेगा या नहीं, बट यस लैम्प हमने टाइप किए तब यहाँ पे हमें सारे लैम्प एंड ऑल दिखा दिए जो भी अवेलेबल हैं फ्री में। सेकेंड जो वेबसाइट है वो है 3D स्काई एंड यहाँ पे बोथ फ्री एंड पेड दोनों मॉडल्स हैं। यहाँ से डाउनलोड करने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड लॉग इन करना पड़ेगा, बिकॉज रोज़ आप उस अकाउंट से 3 आइटम डाउनलोड कर सकते हो फ्री वाले, दैट्स इट। अगर आपको पेड मॉडल चाहिए तो आप क्रेडिट परचेज कर सकते हो, वो उनका प्लान होता है। तो मैं लाइटिंग में जाऊँगा, लाइटिंग में किस टाइप का लैम्प चाहिए, लेट से टेबल लैम्प, तो उस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सारे टेबल लैम्प लिस्ट कर देगा वो। हम क्या करेंगे, यहाँ से इस फ्री पे क्लिक कर देंगे तो अब जितने भी फ्री लैम्प्स हैं वो सारे लिस्ट कर देगा। डाउन साइड टू डाउनलोडिंग एनी 3D मॉडल फ्रॉम इंटरनेट इज़ कि आपको ज़्यादातर जो मॉडल्स है वो 3ds मैक्स के लिए मिलेंगे और प्लस FBX या OBJ फाइल आपको मिलेगी। सो मैक्स के लिए मॉडल है वो तो इजीली मैक्स में हम यूज़ कर सकते हैं, बट हम ब्लेंडर सीख रहे हैं, ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे काम का कि FBX फाइल होती है एंड यूजुअली उसको लेके एंड देन उसको हमें बनाना पड़ता है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है हमारे ब्लेंडर के लिए। सो नेक्स्ट जो है वो है जील प्रोजेक्ट एंड ये एग्जैक्टली 3D स्काई जैसी ही है। बस डिफरेंस ये है कि जील प्रोजेक्ट पे जितने मॉडल्स होते हैं सब फ्री होते हैं, कोई से भी पेड मॉडल्स नहीं होते हैं। लेकिन अगेन आप दिन में सिर्फ 3 मॉडल डाउनलोड कर सकते हो। देन वी हैव स्केच फैब एंड स्केच फैब मैं तब यूज़ करता हूँ जब मुझे कुछ ऐसे मॉडल चाहिए जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड ज़्यादा ना हो। वैसे आर्किटेक्चर के लिए भी यहाँ मॉडल्स मिल जाते हैं। आई कैन सर्च अगेन फॉर लैम्प एंड आप देखोगे यहाँ पे हमें डाउनलोडेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। ऑल्सो यहाँ पे जो लाइसेंस है इसमें स्टैंडर्ड और एडिटोरियल आपको हटाना पड़ेगा अगर आपको फ्री मॉडल चाहिए। स्टैंडर्ड और एडिटोरियल में आपको पेड मॉडल्स मिलेंगे। यहाँ पे जितने भी मॉडल्स होते हैं फ्री मॉडल, उनका कुछ लाइसेंस होता है। सो यू नीड टू सी कि कौन सा लाइसेंस है एंड उस पर्टिकुलर लाइसेंस के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू हमारा नेक्स्ट जो कि है ग्रेट कैटलॉग एंड ग्रेट कैटलॉग पे भी सेम चीज़ है। आप दिन के आई गेस 3 मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हो, फ्री मॉडल्स। एंड देन अगर आपको पेड मॉडल चाहिए, हाँ यस, 3 फ्री मॉडल्स एवरी डे। एंड अगर आपको पेड चाहिए तो आपको एक प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा। देन वी हैव अ लास्ट वेबसाइट CG मूड, यहाँ पे फ्री का ऑप्शन है जहाँ से आप फ्री मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारे मॉडल्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जितने भी मॉडल्स हैं ये हमारे 3ds मैक्स के लिए होंगे। यहाँ पे अगर हम देखें प्लेटफॉर्म में इट सेज 3ds मैक्स प्लस कोरोना। सो 3ds मैक्स के लिए इसमें OBJ FBX एक्सपोर्ट मिलेगा हमको, विच इज़ गुड। हम उसको ब्लेंडर पे लाके उसको ब्लेंडर के हिसाब से फिर मतलब सेव करके रख सकते हैं। एक ये प्लांट हम देखेंगे। सेकंड ये सोफ़ा, हम उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं जहाँ ये डाउनलोड हुआ है। ये वो सारे मॉडल और उसके सारे मैप्स हैं ये। तो यहाँ पे हमको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। सो न्यू फोल्डर, इसका नाम हम कर देते हैं प्लांट, जो हमने प्लांट डाउनलोड किए। मतलब मुझे थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रखना पसंद है, सो आई जस्ट डू दिस देयर। सो हमारे पास ये चीज़ आ गई। सेम चीज़ हम बाकी के लिए भी करेंगे, लेट्स सी वो डाउनलोड हुए कि नहीं। सो एक डाउनलोड हो गया है हमारा सोफ़ा, सो लेट्स डू द सेम थिंग फॉर दैट।
सोफ़ा एक फ़ोल्डर बना के, एंड हमारे लिए एक्सपोर्ट मैप ये काम के हैं, बाकी सब काम का नहीं है, बिकॉज अगेन हम 3ds मैक्स यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो एक्सपोर्ट में हमारे पास दो फाइल्स हैं जो कि OBJ और MTL फाइल है। तो OBJ हमारे काम का है, MTL नॉट सो मच, बट इसको रख लेना अच्छा होता है। एंड बस अभी के लिए हम इतना रखते हैं। मैं इस फोल्डर के एड्रेस को मैं कॉपी करूँगा, बिकॉज हम यहाँ पे हमारी ब्लेंडर की फ़ाइल सेव करने वाले हैं। हम इसको एसेट ब्राउज़र में सेव करेंगे सारे एसेट्स को, सो दैट हम किसी भी प्रोजेक्ट में उसको यूज़ कर पाएँ। सो टू डू दैट पहले तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। इस कलेक्शन का नाम दे देते हैं हम प्लांट, एंड देन हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो फाइल इंपोर्ट, एंड हम इंपोर्ट करने वाले हैं FBX। हम प्लांट पे जाएंगे, यहाँ पे 2 FBX है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि दोनों साथ में इंपोर्ट होंगे, बट लेट्स सी। ओके, हो गए, दैट इज़ नाइस। सो ये हमारे पास 2 फाइल्स आ गई हैं। एक तो हमारे ये प्लांट है, दूसरा हमारे पास ये वास है। अगर हम अभी मटेरियल प्रीव्यू पे जाते हैं तो लेट्स सी हमें मटेरियल दिख रहा है या नहीं। ओके, EV पे है, तो उसको मैं स्विच कर लूँगा साइकिल्स पे, एंड GPU कंप्यूट। सो रेंडर्ड व्यू, एंड यस मटेरियल्स नहीं है। यहाँ से हम लाइटिंग भी थोड़ी देर के लिए चेंज कर सकते हैं। अगर हम इधर पे जाके एंड क्लिक करते हैं, सीन वर्ल्ड को अनचेक कर देते हैं, सीन लाइट को अनचेक कर देते हैं, तो फिर हम एक टेम्परेरीली इसमें इनबिल्ट जो HDR है वो हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं ये जंगल वाला करूँगा, सो दैट मुझे उसकी लाइट्स एंड उसके मटेरियल सही समझ में आए। नाउ वी कैन गो टू शेडिंग। यहाँ पे हम आई गेस सेम चीज़, यस हमें अब इसका मटेरियल बनाना चालू करना है। तो मैं लीफ को सेलेक्ट कर लिया, न्यू पे क्लिक करा मैंने, यहाँ का इसका नाम दे देते हैं हम लीफ, और फिर प्रिंसिपल BSDF को सिलेक्ट करके ऑफकोर्स आपके पास एक एड ऑन होना चाहिए जिसका नाम है नोड रैंगलर, जो कि आई गेस इंस्टॉल्ड है, में भी तभी यहाँ नहीं दिखा रहा है। यस, सो नोड रैंगलर इंस्टॉल्ड है। अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो गेट एक्सटेंशन में जाके हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, गिवन आप ब्लेंडर 4.2 या 4.3 पे हैं। एंड नोड रैंगलर को मैं ऑन कर देता हूँ। अब इस नोड को लेके मैं कंट्रोल शिफ्ट, लेट मी जस्ट टर्न ऑन स्क्रीन कास्ट कीज। ओके, सो कंट्रोल शिफ्ट और T प्रेस कर सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट T प्रेस करने से आपका इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ से हम प्लांट में जाके, क्योंकि लीफ है तो हम लीफ की सारी फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे। ये फाइल जो है दिस इज़ कलर 2K कलर 4K। सो लेट्स टेक 2K, एंड नॉट वेरी श्योर कि ले पाएगा बिकॉज ये मेटल ने सब में लिखा हुआ है, तो आई गेस हमें इसको मैनुअली ही सेटअप करना पड़ेगा। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। सो मेटलनेस, एंड देन ये वाला चाहिए है, फिर ये नॉर्मल चाहिए है, फिर रफनेस चाहिए। नॉट श्योर कि लास्ट में मेटलनेस क्यों लिखा है, बट इट्स फाइन। अच्छा, ओके, सो ओके, गॉट इट। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, मेटालिक एंड डाइलेक्ट्रिक। एंड ये जो मैप्स है ये मेटालिक मटेरियल के मैप्स हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के मैप्स नहीं है। सो इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ। 2K वालों को प्रिंसिपल टेक्सचर पर क्लिक करते हैं। तो इसने 4 मटेरियल्स को सही लगा दिया है, एक को नहीं लगाया है, एंड जिसको नहीं लगाया है आई थिंक वो SSS है, दैट इज़ सब सरफेस स्कैटरिंग। तो यहाँ पे हम एक बार अगर जूम करके देखते हैं, यू विल सी कि सारी चीज़ें परफेक्ट है एक्सेप्ट फॉर सब सरफेस स्कैटरिंग, जो कि ये होता है कि लाइट जो होती है वो किस तरह से इंटरेक्ट करती है। अगर मैं वापस से सीन लाइट और सीन वर्ल्ड ऑन करके यहाँ पे एक लाइट इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं पॉइंट लाइट, जस्ट उसको ऊपर रख देते हैं, यू विल सी कि ये जो हमारा मैप, ये सॉरी हमारा जो प्लांट है काफ़ी रियलिस्टिक दिख रहा है। लेकिन प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पत्तियों के लाइट, मतलब जो लाइट होती है वो पत्तियों से आर पार निकलती है। सो दैट इज़ नॉट हैपनिंग राइट नाउ। वो करने के लिए हम इसको हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। ओह, नॉट लाइक दिस, शिफ्ट D, और फिर ला के यहाँ कहीं रख देता हूँ। अब मुझे इसकी नीड नहीं है फ्रेम की, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा हमारे लेआउट को। मैं यहाँ से अपना शेडर एडिटर ओपन कर लेता हूँ ताकि थोड़े बड़े में काम कर पाऊँ और आप अच्छे से देख पाओ कि हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना। ऑल्सो मैं थोड़ी देर के लिए इनको भी बंद कर देता हूँ एंड इसको ही बंद कर देता हूँ, प्लस दिस ऑल्सो। सो नाउ वी कैन सी मैंने यहाँ पे ये लेके आ गया हूँ, और अब मैं ओपन करूँगा यहाँ से ये जो सब सरफेस स्कैटरिंग वाला मैप है ये।
तो आई गेस हमारे पास कितने मैप्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो पांचों मैप्स मैंने ओपन कर लिया हूँ। ये 5th मैप है हमारा, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो हमें क्या करना है, ये हमारा बेस कलर है एंड ये हमारा सब सरफेस कलर है। तो सब सरफेस कलर जो है वो एक्चुअली जाएगा ट्रांसल्यूसेंट शेडर में, इस तरह से। ट्रांसल्यूसेंट शेडर क्या करता है, अगर वापस से इसको ऑन कर दे सो दैट हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ लाइट हो, जो कि हमने अभी इंट्रोड्यूस किए थे यहाँ ऊपर। you'll सी कि कैसे ऊपर उतनी लाइट नहीं है लेकिन नीचे लाइट है। सो ये क्या करता है कि बेसिकली हमारी ऑब्जेक्ट्स को ये सी थ्रू तो नहीं बोलेंगे, लाइट जो होती है उसके आर पार जा पाती है, नॉट कम्प्लीटली। बेसिकली उसको ट्रांसल्यूसेंट बनाते हैं, स्कैटर करता है लाइट को। हम सेम नॉर्मल का इनपुट भी यहाँ पे दे देते हैं। अब इन दोनों को अटैच करने के लिए हम ऐड कर देंगे। सो ऐड शेडर, इन दोनों को हम क्लिक कर मतलब इसमें कर दिए एंड देन ये हमारे चले जाएगा सरफेस में। सो नाउ वी हैव दिस, जिसमें हमारे पास ऊपर भी लाइट है एंड उसके आर पार भी आ रही है लाइट। अब ये जो प्लांट है थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक दिख रहा है, राइट। सो इस लाइट को हम हटा सकते हैं बिकॉज इसका काम हो गया है। वापस से हम अपनी डिफ़ॉल्ट लाइट पे चले जाते हैं एंड अब आ जाते हैं हम इसके बेस को बनाने में। तो उसका मटेरियल भी बहुत ज़्यादा इजी है। लेट मी जस्ट चेक। ओके, सो यहाँ पे स्पेक्युलर में IOR इज़ फाइन, दिस इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। इसमें भी सेम चीज़ देख लें, स्पेक्युलर में दिस शुड बी 0.5 एंड मल्टी स्कैटर होना चाहिए। कई बार इंपोर्ट करते हैं तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, स्पेक्युलर कई बार 0 हो जाता है, मल्टी स्कैटर से GGX हो जाता है। सो वी डोंट वांट दैट, ये ठीक है। देन इसमें भी हम Ctrl+Shift+T प्रेस करेंगे और यहाँ से हम कलर, मेटलनेस एंड इनफैक्ट ये मेटलनेस मैप की नीड नहीं है, मैं भी बताता हूँ क्यों। नॉर्मल, कंट्रोल को होल्ड करके नॉर्मल और रफनेस, चारों को हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड ये पूरा सेटअप कर देगा ना। मेटलनेस की मैंने बोला कि नीड नहीं है, और उसकी नीड इसीलिए नहीं है बिकॉज ये पूरा ब्लैक मैप होगा, बिकॉज देयर आर नो मेटल पार्टिकल्स। थोड़ा सा मेमोरी को बचाने के लिए मैं इस मैप को डिलीट कर सकता हूँ। सेम चीज़ लीव से भी हमें मेटालिक मैप की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो वी नो कि इसमें कोई भी मेटालिक पार्ट नहीं होगा, तो पूरा मैप ब्लैक कलर होगा, तो उसको हम डिलीट कर देंगे। ऑल्सो वी डोंट वांट दिस मैपिंग वाला, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम मैपिंग को यूज़ नहीं करते हैं तो UV कोऑर्डिनेट यूज़ करता है। एंड जितने भी मॉडल्स आप डाउनलोड करोगे, ज़्यादातर जो मॉडल होते हैं वो UV कोऑर्डिनेट पे ही बने होते हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी के मॉडल्स हैं तो इसीलिए हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया और हमारा प्लांट रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इस प्लांट वाले को हम डिसेबल कर देते हैं। हम वापस से अपने सॉलिड व्यू पे चले जाते हैं और अगला मॉडल लेके आते हैं, जिसके लिए हम एक न्यू कलेक्शन बनाएंगे, सोफ़ा जो था हमारा। लेट्स गो बैक, सोफ़ा। तो सोफ़ा हमारा OBJ फाइल है, तो हम करेंगे फाइल इंपोर्ट OBJ। लेट्स गो टू सोफ़ा, एक्सपोर्ट, और फिर इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। you'll सी कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो OBJ के साथ एक प्रॉब्लम है, उसका साइज़ सही नहीं आता है। इसको हम स्केल डाउन कर देंगे 0.0254, नहीं 0.001, यस 0.001 इज़ फाइन। तो 0.001 से मैंने इसको स्केल डाउन कर दिया हूँ। आपके लिए वो वैल्यू अलग हो सकती है, तो यूजुअली उसके लिए जो एक ईजी तरीका होता है वो ये, यहाँ पे आप एक लाइक ये मैंने प्लेन लेके आया जो कि 2 मीटर का है, तो उससे मैं इसको फिर आई बॉल कर लूँगा। एंड यूजुअली जो वैल्यूज़ होती हैं 0.001 या 0.002, 0.005 या 0.05, तो 1 to 5 इसी के रेशियो में हमें छोटा या बड़ा करना पड़ता है। सो दैट इज़ क्वाइट ईजी टू डू, स्पेशली जब आपने एक रेफरेंस के लिए प्लेन लेके आ गए हो जो कि आपको बता रहे हैं कि ये प्लेन 2 बाई 2 मीटर का होना चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने सोफ़े को स्केल कर दिया हो। एक चीज़ और आप जो चेक कर सकते हो, सोफ़े की जो सिटिंग हाइट है दैट शुड बी 18 इंचेस। तो हम यहाँ पे एक प्लेन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं 18 IN इंचेस। तो एज यू कैन सी कि ये ऑलमोस्ट हमारे जो सिटिंग है उससे मिल रहा है। दैट मीन्स कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट स्केल में है सोफ़ा। बट बिकॉज हमने इसका स्केल चेंज किए थे, तो हमें Ctrl+A प्रेस करके स्केल को अप्लाई भी करना पड़ेगा। एंड इसका रोटेशन भी मुझे गलत लग रहा है, इसी कैसे चेंज हो गया 0 करने पे, तो हमें उसको भी सेट करना पड़ेगा। तो Ctrl+Z एंड अप्लाई रोटेशन। तो बेसिकली हमें रोटेशन
एंड स्केल दोनों अप्लाई करना था। ओके, अब मटेरियल पे आ जाते हैं सोफ़े के। एंड प्लांट के लिए तो बहुत इजी था बिकॉज वी हैड ऑल दोज मटेरियल्स बने बनाए एंड हमें सिर्फ उसको लगा लेना था। सोफ़े में कुछ समटाइम्स चीज़ें अलग होती हैं, जैसे यहाँ पे हमें दिख ही रहा है कि यहाँ पे अलग अलग मैप्स दिया हुआ है एंड वी डोंट नो कि कौन सा मैप कहाँ लगेगा बिकॉज नाम भी वैसे नहीं दिया है। तो इस केस में फिर हम अपने हिसाब से सोफ़े का मटेरियल बनाते हैं। एंड हम कैसे बनाते हैं, हमें उसके लिए चाहिए है एक इमेज, एक रेफरेंस इमेज, जो कि हमारे पास ये इमेज है। तो मैं इस इमेज को ओपन करूँगा एंड इसको ऐसे ही रखूँगा मैं थोड़ी देर के लिए। देन हम सबसे पहले सोफ़े के मटेरियल पे आते हैं। सोफ़े का मटेरियल आई गेस ये वाला होगा एंड इसके आजू बाजू के जो ये है मे बी ये इसके लिए रफनेस और उसका काम कर रहे होंगे, लाइक रफनेस और बम्प का, ये हमारे काम का शायद ना हो। सो व्हाट आई विल डू इज़ मैं इसको दूसरी स्क्रीन पे रख लेता हूँ अभी के लिए। एंड इस प्रिंसिपल नोड को हम एक बार चेक कर लेते हैं बिकॉज स्पेक्यूलर की वैल्यू यहाँ पे कम है, ये हमें कम नहीं करना है, ये 0.5 पे रखना है। इस प्रिंसिपल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी, जैसे रफनेस भी बढ़ा है, स्पेक्यूलर भी घटा है। अब हर एक चीज़ की वैल्यू में चेक करूँ, इतने सारी चीज़ें हैं इसमें, उससे बेटर है मैं इसको हटा दूँ और फिर से एक प्रिंसिपल लगा दूँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि हमारे लिए सही है ब्लेंडर के लिए। हम चले आते हैं अगेन रेंडर व्यू पे, ये वाइट दिखेगा पूरा, राइट। सो हम यहाँ पे अब प्रेस करेंगे इस प्रिंसिपल को सेलेक्ट करके, कंट्रोल शिफ्ट टी नहीं बिकॉज हमारे पास सारे मैप नहीं है, हमें बनाने पड़ेंगे मैप। कंट्रोल टी से बस ये लग जाएगा। अगेन हमें इन दोनों की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, अगर हमें लगती है तो हम दोबारा लगा लेंगे। ओपन पे क्लिक करते हैं, हम जाते हैं सोफ़ा पे एंड देन इसके मैप्स पे। एज यू कैन सी यहाँ पे मल्टीपल मैप्स हैं हमारे पास। इसका मैं व्यू चेंज कर लेता हूँ, मुझे ये वाला मैप चाहिए ओपन। एंड शायद सही है शायद नहीं है, नॉट वेरी श्योर। इसका प्रीव्यू देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं दिख रहा है। सो ठीक है, थोड़ी देर बाद देखते हैं। हम इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ फिर से रख लेंगे और फिर से ओपन करेंगे अब ये सेकंड वाला मैप एंड इसका प्रीव्यू देखते हैं। इसको नॉन कलर पे कर देते हैं क्योंकि मैं इस मैप को यूज़ करने वाला हूँ नॉर्मल में, सॉरी बम्प में। तो वो हम कैसे करेंगे, हम इसके कलर को ड्राइव कर देंगे बम्प हाइट में। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ से ड्रैग किया, प्लस आइकन बना आ रहा है और फिर टाइप कर दिया बम्प हाइट और वो ऑटोमेटिकली मुझे बम्प नोट दे दिया और हाइट में कनेक्ट कर दिया। इसको नॉन कलर रहेगा एंड ये चले जाएगा फिर नॉर्मल में। लेट्स सी कि कैसा दिख रहा है एंड नो चेंज, दैट मीन्स कि मैपिंग सही नहीं है, सो यूवी कोऑर्डिनेट यूज़ नहीं कर रहा है। तो हम इसको सेलेक्ट करके किसी एक इमेज टेक्सचर को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी अगर प्रेस करते हैं, जो कि यहाँ दिखना चाहिए बट आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं दिख रहा है। ओके, कंट्रोल टी अगर प्रेस करते हैं तो मैपिंग नोड्स वापस आ जाते हैं। इसको वापस से कनेक्ट कर देते हैं सो दैट दोनों जो मैप्स हैं वो सेम नोड यूज़ करें। अब हमको यूज़ करना पड़ेगा क्या, ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट। तो हम इसको स्विच करेंगे ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट पे और इसका प्रीव्यू देखते हैं। और देखो अब कुछ तो दिख रहा है लेकिन अभी भी वो सही नहीं है बिकॉज़ यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है, काफ़ी स्ट्रेच हो रहा है। तो उसको फिक्स करने के लिए हम इन दोनों मैप को फ्लैट से बॉक्स पे कर देंगे लाइक दिस एंड वो फिक्स हो गया। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम और आएगी जो दिख नहीं रही है, बट यहाँ पे इस जगह पे एक लाइन आ रही है, बहुत आई एम नॉट वेरी श्योर को कितनी विजिबल है, बट वहाँ पे एक लाइन है। तो उसको फिक्स करने के लिए हम इस ब्लेंडिंग को बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, लाइक 0.5 मे बी, जस्ट लाइक दिस। एंड हमारा मैप इससे सही लग रहा है। वी कैन चेक बम्प हमारा कैसा आ रहा है और सही आ रहा है, बढ़िया आ रहा है बिल्कुल। वापस से हम प्रिंसिपल पे चले आते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का टेक्सचर मिलेगा। बम्प का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 0.002 कर देते हैं इसको, तो उससे डिस्टेंस कम हो जाएगा। ऑल्सो इसकी जो शेडिंग है वो फ्लैट शेडिंग है, ये स्मूथ नहीं दिख रहा है। तो स्मूथ करने के लिए हम राइट क्लिक करके शेड स्मूथ पे कर देंगे इसको और यहाँ जो ग्रीन आइकन है यहाँ पे जाके ज्योमेट्री डाटा में, ओके ये तो क्लियर है तो कोई नहीं, फिर तो सब बढ़िया है फिर। एंड आई गेस इसमें इनफ ज्योमेट्री है, सही दिख रहा है। सो रेंडर व्यू पे चले जाते हैं फिर से। ओके, लुक्स बेटर नाउ, लेकिन काफ़ी शाइनी है। इतना शाइनी कपड़ा नहीं होता है, कपड़ा रफ़ होता है। तो हम इसकी रफनेस को बहुत अच्छे से ऊपर कर देंगे, ऑलमोस्ट 1 ही कर दो चलो, राइट। बट कपड़े की ना एक और प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि एजेस पे उसमें फजीनेस होती है,
बिकॉज कपड़े के साथ क्या है, फैब्रिक के साथ, फैब्रिक जो होता है उसमें से हेयर्स निकलते हैं, एंड वो हेयर्स जो है ना वो कपड़े को काफ़ी फजी दिखा देते हैं। सो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि शीन वाला टैब ओपन करके उस प्रॉपर्टी को ही हम शीन बोलते हैं। तो कपड़ा बनाने के लिए हमें शीन यूज़ करना पड़ता है, एंड यही वो छोटा सा हिडन ट्रिक है जो कपड़े को या किसी मटेरियल को रियलिस्टिक बनाती है। आपको शीन को बढ़ा देना है और रफनेस को घटा देना है, एंड ये ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा कपड़े ऐसा दिखने लगता है। इसमें यहाँ से हम एक टिंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हो कि किसी दूसरे कलर का वो हो, बट यूजुअली मैं इस टिंट को यूजुअली यही ग्रीन कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा लाइट शेड में। दैट्स इट, ख़त्म। सो इस तरह से हमने इसका मटेरियल बना लिए हैं जो कि सही दिख भी रहा है। आई बिलीव हमें इसको थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। दिस इज़ फाइन। देन हम आएंगे अगले मटेरियल पे जो कि है हमारा ये जो दो रखे हुए हैं, राइट। आई थिंक ये तीनों सेम मटेरियल है, सो वेल एंड गुड। तो क्योंकि ओबीजे हमने इंपोर्ट की है, ओबीजे में प्रॉब्लम ये है कि एक ही सिंगल मटेरियल बनाता है। सो अब बाकी मटेरियल्स हमें मैनुअली बनाने पड़ेंगे। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इस पे अपने माउस को होवर करके एल प्रेस करूँगा। ओह दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो बहुत बार ऐसा करना पड़ेगा। एल प्रेस करने में बेसिकली आपके लगभग पूरे आइटम सेलेक्ट हो जाते हैं। फेस मोड पे चले जाते हैं। एज मोड काफ़ी ज़्यादा क्लस्टरफोबिक है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम सोफ़े को सेलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ माउस रख के और एल की प्रेस करना है, जस्ट लाइक दिस। एल एल ऐसे प्रेस करते जाना है हमको। सो ये हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज हम सोफ़े के इन पार्ट्स को सेलेक्ट करके इसको हाइड करेंगे। हम इसको उल्टा करते हैं, हम इन दोनों को और इसको सेलेक्ट करते, बट वो नहीं हो रहा है, तो मैं इसको हाइड कर दूंगा। एंड ये पीछे के ये पार्ट भी हैं, तो इनको सेलेक्ट करके हम फिर कंट्रोल एल प्रेस कर सकते हैं, एंड कंट्रोल एल करने से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, देन हाइड। अगर मैं सॉलिड व्यू पे आ जाऊँ तो यूल सी कि हमारे पास इतना पार्ट है, ये भी हम हाइड कर देते हैं, कंट्रोल एल, एंड यहाँ पे भी एल, देन एच टू हाइड। अब ये जो पूरे पार्ट से इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हर एक चीज़ सेलेक्ट हो गई है, और हम मटेरियल में अब एक न्यू स्लॉट क्रिएट करेंगे लाइक दिस, और इसको असाइन कर देंगे, और इस पर एक न्यू मटेरियल भी बना देंगे जिसका नाम हम कर देते हैं कुशन्स। इसके पहले वाले मटेरियल का नाम हम कर देते हैं सोफ़ा। वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नाउ सेम हमको वही मटेरियल चाहिए, जस्ट इसका जो कलर है वो अलग। तो व्हाट विल डू इज़ कि इसका मेरे पास मैप दिख रहा है मुझे। सो कंट्रोल टी हम प्रेस करते हैं, ओपन करते हैं, एंड अगर हम मैप्स पे चले आए, दिस इज़ द मैप, इसको ओपन कर लो। अगेन रेंडर व्यू पे चले जाते हैं हम, एंड वो फिर से नहीं दिख रहा है, तो हम इसके लिए भी ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट यूज़ करना पड़ेगा बॉक्स प्रोजेक्शन के साथ। सो दैट इज़ फाइन, यस दैट इज़ फाइन। इसी के जैसा एक और मैप हम लेके आ जाते हैं, मे बी दिस वन, और या इसमें नॉर्मल भी है, सो दैट इज़ नाइस। इस नॉर्मल को ओपन करते हैं, देखते हैं नॉर्मल कैसा दिख रहा है। वी नीड टू कनेक्ट दिस मैपिंग कोऑर्डिनेट। ओके ये परफेक्ट है। इसको हम कर देंगे नॉन कलर डाटा, और फिर हम एक नॉर्मल मैप को इंट्रोड्यूस कर देंगे इनके बीच में यहाँ पे, नॉर्मल चले जाएगा नॉर्मल में। रफनेस को हम अगेन फुल कर देंगे, शीन को हम बढ़ा देंगे, रफनेस को घटा देंगे। एंड अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कलर थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए, तो हम यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन नोड ऐड कर सकते हैं बेस कलर के बीच में, एंड वैल्यू को हम कम कर सकते हैं 0.5 देर। एंड बाय डूइंग दिस हमने लिटरली 4 मैप का यूज़ किए हैं। हमें इतने सारे मैप दिया था, बट उन सबकी हमको नीड नहीं हुई है। अगर आप चाहो तो आप सबको क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हो अलग अलग तरीके से, है ना, बट हमने इतने मैप को यूज़ करके सोफ़ा बना दिए। सो वी हैव दीज 2 थिंग्स। प्लांट्स है हमारे पास जो कि एक कलेक्शन में, इसको सॉलिड व्यू पे कर लो, एंड देन वी हैव दिस सोफ़ा जो कि एक अलग कलेक्शन में, राइट। सो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों कलेक्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, और कलेक्शन को राइट क्लिक करके मार्क एज एसेट कर सकते हैं। इनफैक्ट लेट्स डू वन थिंग कि सोफ़ा में इस सोफ़े को ही हम एसेट मार्क करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को, सो दैट वी नो कि हम कलेक्शन और ऑब्जेक्ट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो सोफ़ा में इस सोफ़े को हम मार्क एज एसेट कर देंगे। तो अब ये जो सोफ़ा है इसके बाजू में ये एक आइकन बना गया है, दैट मीन्स कि ये एक एसेट है। दूसरी ब्लेंडर फाइल में ये सोफ़ा अवेलेबल होगा, गिवन कि वो
इस सोफ़े को देख पाएँ। सिमिलरली हम इस प्लांट वाले कलेक्शन को भी करेंगे, तो हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करना है, हमें कलेक्शन पे राइट क्लिक करके मार्क एज एसेट पे क्लिक करना है। तो ये पूरा प्लांट का कलेक्शन ही एसेट है। दैट मीन्स कि इसके जो चिल्ड्रंस हैं वो भी एसेट होंगे, राइट। अब बात ये है कि इनको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम चेंज करके जा सकते हैं एसेट ब्राउज़र पे। जब हम एसेट ब्राउज़र पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑल लाइब्रेरीज़ का ऑप्शन मिलेगा और एक करंट फाइल का ऑप्शन मिलेगा। करंट फाइल में हमें हमारे दोनों एसेट्स दिख जाएंगे, प्लांट भी और सोफ़ा भी। और इसके बाजू में यहाँ पे बना हुआ है कि सोफ़ा जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और ये जो प्लांट है ये एक कलेक्शन है, राइट। सो इसके अलावा एसेट ब्राउज़र में कुछ और भी चीज़ें होती हैं। पहले तो ये देखते हैं कि कैसे हम एसेट लाइब्रेरी फिर यूज़ कर सकते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर्स में। अभी के लिए हमारे पास दो एसेट्स हैं, प्लांट और सोफ़ा। इसको थोड़ा और अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो ऑल लिखा हुआ है बेसिकली ये बता रहा है सारे के सारे एसेट जो इस फाइल में प्रेजेंट हैं। मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर सकता हूँ और एक नया कैटलॉग बना सकता हूँ। इसका नाम हम कर सकते हैं प्लांट, और फिर इसी प्लस पे क्लिक करके एक और बना सकते हैं, इसका नाम हम कर सकते हैं फर्नीचर। इनफैक्ट हम इस कैटलॉग के अंदर भी कैटलॉग बना सकते हैं, लेट्स से सोफ़ा, और फिर टेबल का, आर्म चेयर का अलग अलग कैटलॉग बना सकते हैं। देन हम अनअसाइंड या फिर ऑल पे जाएंगे। अनअसाइंड पे जाना ज़्यादा बेटर है, उसका मतलब है ऐसे मॉडल जो असाइन नहीं किए गए। एंड देन प्लांट को ड्रैग करके इस प्लांट वाले पे भेज देंगे, तो वो प्लांट वाला जो है ये इस कैटलॉग के अंदर मिलेगा। सिमिलरली सोफ़ा को लेके हम सोफ़े के अंदर भेज देंगे, तो सोफ़ा जो है सोफ़ा कैटलॉग या फर्नीचर या फिर ऑल में दिखेगा, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग कैटलॉग भी बना सकते हैं अपने फाइल के अंदर। नाउ इफ़ आई सेव दिस फाइल, अब देखोगे यहाँ से एस्ट्रिक मार्क हट गया है क्योंकि फाइल सेव हो गई है और उसके साथ यहाँ जो एसेट ब्राउज़र में हमने चेंजेस किए थे ये भी सेव हो गए। देन वी कैन गो टू न्यू फाइल एंड ओपन आर एसेट ब्राउज़र। यहाँ से स्प्लिट करके मैंने एसेट ब्राउज़र सेलेक्ट किया और आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और ऐसा इसीलिए बिकॉज हमने अभी तक उस फाइल को जहाँ हमने सेव किए थे डेस्कटॉप पे एसेट्स नाम के फोल्डर में, यहाँ पे ये फाइल है और यहाँ पे ब्लेंडर एसेट्स की एक कैटलॉग फाइल भी है और इसकी मुझे नीड नहीं है। थोड़ा सा मैं क्लीन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारी फ़ाइल रखी हुई है, तो हमें इस फोल्डर को एसेट ब्राउज़र में भी सेव करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हम एडिट पे जाएंगे, प्रेफरेंसेस पे जाएंगे, देन विल गो टू फाइल पाथ और यहाँ पे एसेट लाइब्रेरीज़ लिखिए। बेसिकली कहाँ पे आपके सारे एसेट्स की ब्लेंडर फाइल रखी हुई है। तो हम इस यूज़र लाइब्रेरी को हटा सकते हैं और फिर इस प्लस पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन वी कैन नेविगेट टू हमारे इस एसेट फोल्डर पे और ऐड एसेट लाइब्रेरी में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इसका बढ़िया सा नाम दे सकते हैं डबल क्लिक करके, ऐसे माय एसेट्स, जो भी आपको देना हो। यहाँ से हम सेट कर सकते हैं कि इसका मेथड क्या होगा इंपोर्ट का, या तो ये अपेंड होगा, वहाँ से कॉपी करके हमारी फाइल में आएगा, या फिर ये लिंक होगा। तो बेसिकली ये रेफरेंस करेगा वहाँ की फ़ाइल को। सो अभी के लिए हम इसको अपेंड रीयूज डाटा पे रखेंगे, रिलेटिव पाथ इज़ फाइन एंड बाकी सब कुछ करने की नीड नहीं है। अब अगर मैं क्लोज़ कर दूँ तो मुझे एसेट ब्राउज़र में यहाँ पे अब माय एसेट्स करके लाइब्रेरी मिलने लगेगी। उस पे जाने पे मुझे ऐसे अब दोनों एसेट्स जो है वो इस फाइल में दिखने लगेंगे एंड मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दूंगा तो मेरा जो एसेट है वैसे आ जाएगा। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को एसेट मार्क करते हैं तो हम उसको डायरेक्टली ऐसे लेके आ सकते हैं जस्ट लाइक दिस एंड अपनी सारी फाइल में फिर इनको हम यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे पास मैंने अपने सारे जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मेरे पास हैं, उन सबको मैंने सिंगल जगह पे रखा हूँ। लाइक ये मेरी 4 लाइब्रेरीज़ हैं, इनमें से मैं इंडोर वाले को अभी ऐड कर लेता हूँ, ऐड एसेट लाइब्रेरी। एंड अगर अब हम इंडोर पे जाएंगे तो विल सी सारे के सारे 3D मॉडल्स हैं एंड इसमें से जिस चीज़ की भी नीड होती है वी कैन जस्ट ड्रैग इट आउट। फॉर एग्जांपल ये बेड अगर अच्छा लग रहा है तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड वो बेड यहाँ पे आ जाता है एंड प्रॉपर विथ ऑल द मटेरियल्स एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए दिस इज़ वेरी पावरफुल एसेट ब्राउज़र को यूज़ करना एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम एसेट ब्राउज़र को सेट कर सकते हैं एंड कैसे हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और स्पेशली कैसे हम बाहर से ऑब्जेक्ट्स को डाउनलोड करके उनको मटेरियल्स असाइन करके उनको एज एन एसेट सेव करके रख सकते हैं। इसको आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको ये चीज़ और क्लियर होगी। हे देयर, एडिट करते समय मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि
जो एसिड ब्राउज़र के बारे में मैंने वीडियो में बताया हूँ वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, एंड मे भी कुछ चीज़ें मिस हुई हैं या हो सकती हैं, या कुछ चीज़ें हो सकता है आपको ना समझ में आए। सो इफ़ यू फील दैट कि कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है, या हमें एसिड ब्राउज़र पे और इन डेप्थ वीडियो चाहिए, जस्ट लेट मी नो नीचे कमेंट करके। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, और अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसी नीड है, मुझे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं, तो एसिड ब्राउज़र पे एक इन डेप्थ वीडियो भी मैं बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू। सो यस, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आज की क्लास हम एंड करते हैं। एंड विद दिस वी हैव एक्चुअली कंक्लूडेड हमारे इंटीरियर डिज़ाइन का क्लास। अब जो नेक्स्ट कुछ क्लासेस आएंगी वो एक्सटीरियर डिज़ाइन की आएंगी, एंड लेट्स सी कि वो कैसे जाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।